हेलो मेरे बच्चों, वेलकम टू लोकस अकेडमी सीबीएसई क्लास 10। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। सो बच्चों, अभी हम लोग यहाँ कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, जिसमें हम लोग 2-3 सेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लेना। एंड आज के सेशन को भी स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। नाउ मेरे बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन देखो। सॉल्व द इक्वेशन फॉर एक्स। यहाँ की इक्वेशन दिया है, इसको सॉल्व करना है और एक्स का वैल्यू बताना है। सो बच्चों, इस इक्वेशन का पहला टर्म क्या है? पहला टर्म 1 है। सो फर्स्ट टर्म ऑफ दिस इक्वेशन a इज इक्वल टू कितना है बच्चों? 1 है, राइट। तो ये इक्वेशन बच्चों जो दिया है यहाँ पे हम लोग को, वो एपी में है कि नहीं है पहले हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर एपी में होगा तो बच्चों कॉमन डिफरेंस सेम होगा सारे टर्म्स के बीच में। तो यहाँ सेकंड टर्म क्या है? 4 है। सो 4 - 1 इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों? 3 होगा। और देखो थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म क्या हो जाएगा? 7 - 4 इज इक्वल टू 3। और फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म 10 - 7 इज इक्वल टू 3। तो सब में 3 आ रहा है बच्चों, ठीक है, मतलब ये एपी में है, राइट। सो हम लोग को दिया है यहाँ पे 1 + 4 + 7 + 10 + ... प्लस x इज इक्वल टू 287। और ये बच्चों किसमें है? एपी में है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सब में क्या है बच्चों? सेम है, 3 है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म इज गिवन 1, कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों? 3 है। बट नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग को पता नहीं है, राइट। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे, मतलब n निकालेंगे, राइट। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? n टर्म का Tn इज इक्वल टू a + n - 1d, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है n टर्म का। सो देखो लास्ट टर्म हम लोग को पता है, n टर्म हम लोग को पता है कितना है बच्चों? x है। तो यहाँ x लिखेंगे इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 1 है, 1 लिखो, प्लस n हम लोग को चाहिए -1, और d कितना है? 3 है। सो यहाँ से हम लोग को n मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ हो जाएगा x - 1 इज इक्वल टू n - 1 इंटू 3। सो n - 1 इज इक्वल टू कितना होगा? x - 1 अपॉन 3। अब 1 को उधर लेके जाओ, ऐड कर दो। सो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? x - 1 अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू x - 1 प्लस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू x + 2 अपॉन 3, राइट बच्चों। तो n कितना आया? n आया हम लोगों का x + 2 अपॉन 3। तो इस तरह से हम लोग को n मिल गया, यहाँ पे n निकाल लिया हम लोग। अब देखो, अब जो सारे टर्म्स को यहाँ पे क्या किया गया? ऐड किया गया, ठीक है। तो सम टू n टर्म्स क्या हो जाएगा? ठीक है बच्चों, हम लोग को इतना टर्म मिला, ठीक है। n इज इक्वल टू कितना मिला? x + 2 अपॉन 3। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो बच्चों हम लोग को देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो पता है क्या है, ठीक है, 1 है। लास्ट टर्म भी पता है, x है, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे सम का? हम लोग यहाँ पे सम का यूज़ करेंगे। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 फर्स्ट टर्म मतलब a प्लस लास्ट टर्म Tn, राइट। ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे सम का हम लोग यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे Sn, ठीक है बच्चों, सम दिया हुआ 287, तो राइट हियर 287 इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स कितना आया बच्चों? यहाँ पे x + 2 अपॉन 3 आया, तो राइट हियर x + 2 अपॉन 3 अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? n अपॉन 2 है। n कितना है? x + 2 अपॉन 3 है, तो n की जगह पे हम लोग लिखेंगे x + 2 अपॉन 3 और नीचे में 2 होगा इनटू फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों? 1 है एंड लास्ट टर्म इज x, इतना है। इसको सॉल्व करके हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 287 हो जाएगा इज इक्वल टू देखो x + 2 अपॉन 6 इंटू यहाँ पे बच्चों 1 + x। सो 287 इज इक्वल टू x + 1 इंटू x + 2 अपॉन 6 होगा। सो यहाँ हो जाएगा 287 इंटू 6 को इधर लेके आ गए हम लोग। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे होगा x² + 2x + 1x + 2। नाउ यहाँ देखो 7 × 6 = 42, कैरी 4। नाउ 8 × 6 = 48, 4 52, फिर 2 आएगा यहाँ पे, राइट। और यहाँ 5 बचेगा बच्चों, तो 12 5 कितना होता है? 17। तो इतना आ गया 1722 इज इक्वल टू x² + 2x, तो 3x कर दो यहाँ पे, +2 हो जाएगा। तो दिस इज x² + 3x - 1720 इज इक्वल टू 0। तो ये मिला बच्चों हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे कितना है? 1720, राइट बच्चों, 1720। तो क्या आएगा? 2 8 × 16, सो 112, 860 आया। नौ यहाँ पे 430 होगा, यहाँ पे 2 से करेंगे तो 215 होगा। फिर यहाँ पे 5 से कर लो, 5 × 4 = 20, देन 3 43 हुआ। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 5 × 2 = 10, 2 × 20, 2 × 40, 40 एंड 43 आ सकता है, ठीक है बच्चों। सो x² + 43x - 40x - 1720 इज इक्वल टू 0, इतना हुआ। अब देखो, अब यहाँ पे x कॉमन लो, तो x कॉमन लेंगे तो क्या होगा? दिस इज x + 43, यहाँ पे क्या होगा?
-40 कॉमन लेंगे तो सो 40 यहाँ पे x प्लस 43 इज इक्वल टू 0. सो x माइनस 40 इंटू एक्स प्लस 43 इज इक्वल टू 0. सो x माइनस 40 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 43 इज इक्वल टू 0. तो x का वैल्यू हम लोग को मिलेगा यहाँ से 40 और x का वैल्यू यहाँ से मिलेगा -43. ये बच्चों क्या है, नेगेटिव है, इसको रिजेक्ट कर दो. ये पॉजिटिव है, इसको एक्सेप्ट कर लो. ठीक है, तो x का वैल्यू कितना मिला हम लोग को 40 मिला. तो हम लोग का आंसर भी बच्चों यही होगा, x इज इक्वल टू 40. राइट. तो बच्चों ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है. 2020 में भी आया है, 2023 में भी आया है. बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था बच्चों, बट फिर भी क्वेश्चन अच्छा था. राइट. तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों. तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग उम्मीद कर सकते हैं एग्जाम में. ठीक है, तो प्रैक्टिस करो. राइट. ये था पहला क्वेश्चन. चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखो. सो दैट द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज a, द सेकंड टर्म इज b एंड द लास्ट टर्म इज c इज इक्वल टू a प्लस c इंटू b प्लस c माइनस 2a अपॉन 2 इंटू b माइनस a. राइट. तो बच्चों यहाँ किसी एपी का फर्स्ट टर्म दिया हुआ है a. सो मान लेते हैं t1 है फर्स्ट टर्म, तो t1 इज गिवन a. सेकंड टर्म दिया हुआ है b, सो t2 कितना है, b है. लास्ट टर्म इसको हम tn मान लेते हैं, कितना है बच्चों, c है. राइट. अब हम लोग को यहाँ दिखाना है, शो करना है कि सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एन एपी उस फर्स्ट टर्म इज a, सेकंड टर्म इज b एंड लास्ट टर्म इज c इज इक्वल टू कितना है बच्चों, a प्लस c इंटू b प्लस c माइनस 2 अपॉन 2 इंटू b माइनस a. तो ये दिखाना है बच्चों, सारे टर्म्स का सम कितना है, इतना है. यही हम लोग को शो करना है. तो देखो, अब फर्स्ट टर्म हम लोग को पता है, सेकंड टर्म हम लोग को पता है, तो हम लोग कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं. सो इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, d इज इक्वल टू t2 माइनस t1 हो जाएगा, मतलब b माइनस a हो जाएगा. राइट. अब n का वैल्यू हम लोग के पास में नहीं है, हम लोग को नहीं पता है कि इस एपी में कितना टर्म है, n कितना है हम लोग को पता नहीं है, तो n निकाल लेते हैं. सो बच्चों n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, सो tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d होता है. राइट. तो इसका यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे. देखो tn दिया हुआ है c, राइट हियर c इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इज a, तो a ही लिखो यहाँ पे. n हम लोग को पता करना है -1 और d कितना है बच्चों, b माइनस a. ब्रैकेट का प्रॉपर यूज करना है, अदरवाइज बच्चों रॉन्ग हो सकता है. ठीक है, तो ब्रैकेट यूज करके ही करना है. सो देखो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब a को इधर लेके आओ, तो c माइनस a इज इक्वल टू n माइनस 1 b माइनस a होगा. सो n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज c माइनस a अपॉन b माइनस a. इतना हो गया. 1 को उधर लेके जाके ऐड कर दो, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा c माइनस a अपॉन b माइनस a प्लस 1. राइट. सो दिस इज c माइनस a, यहाँ पे कितना हो जाएगा n इज इक्वल टू c माइनस a प्लस b माइनस a अपॉन b माइनस a. दिस इज इक्वल टू कितना बच्चों, यहाँ हो जाएगा c प्लस b माइनस 2a अपॉन b माइनस a. तो n इतना आ गया हम लोगों का. ठीक है. अब देखो सम टू n टर्म्स क्या होता है, क्योंकि हम लोग को फर्स्ट टर्म बच्चों लास्ट टर्म पता है, तो हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे सम के लिए कौन सा करेंगे, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2. फर्स्ट टर्म मतलब a, राइट बच्चों, लास्ट टर्म मतलब c. ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. राइट. सो देखो अब Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n कितना मिला बच्चों हम लोग को यहाँ से, n मिला b प्लस c माइनस 2a अपॉन b माइनस a. राइट. यहाँ पे c प्लस b लिखे हैं, इसको हम लोग b प्लस c लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, इतना हो गया इंटू कितना हो जाएगा बच्चों, a प्लस c. ठीक है. सो दिस इज यहाँ पे 2 रह गया बच्चों, 2 लिखो, यहाँ पे 2 लगा देंगे. ठीक है. n b माइनस a, देखो n तो हम लोग का इतना आया था, b c प्लस b माइनस 2 अपॉन b माइनस a, वो हम लोग लिखे हैं यहाँ पे. ठीक है, दिस अपॉन दिस, और 2 था पहले यहाँ पे, देखो 2 यहाँ पहले से ही था, तो 2 यहाँ रहेगा. सो दिस इज a प्लस c इंटू b प्लस c माइनस 2a अपॉन 2b माइनस a. राइट. यही हम लोग को प्रूव करना था, यही हम लोग दिखाना था बच्चों. कितना सिंपल क्वेश्चन था. राइट. कितना सिंपल क्वेश्चन था. देखो आ भी चुका है 2020 में, सो इंपॉर्टेंट है. राइट. तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो बच्चों देख के घबराना नहीं है, डरना नहीं है. ठीक है, आराम से बन जाता है कभी कभी. ठीक है, तो स्टेप बढ़ाना है, आगे एक कदम बढ़ाना है. एक कदम बढ़ाएंगे तो बच्चों दूसरा कदम रखने का जगह मिलेगा. राइट. तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2. चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखो. फाइंड द सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज मिडिल टर्म इज 30. सो बच्चों एक एपी दिया है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 11 है, एंड जिसका मिडिल टर्म क्या है बच्चों, 30 है. हम लोग क्या करना है यहाँ पे, हम लोग को यहाँ पे इन सारे 11 टर्म्स का सम निकालना है. राइट. तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे दिया हुआ है 11 एंड मिडिल टर्म दिया हुआ है, मिडिल टर्म इज गिवन कितना, 30. राइट. अब देखो n कितना है यहाँ पे, 11 है. 11 क्या है, ऑड है, और किसी भी सीरीज में अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो तो उसका मिडिल टर्म क्या होता है, उसका मिडिल टर्म होता है n प्लस 1 अपॉन 12th टर्म. राइट. जो कि यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 30. सो n की जगह पे 11 लिखो तो क्या हो जाएगा, 11 प्लस 1 अपॉन 12th टर्म. ये दिया है बच्चों कितना, 30, मतलब 6th टर्म
सिक्स्थ टर्म ऑफ दिस AP इज गिवन 30, राइट। और सिक्स टर्म का मतलब क्या होता है, देखो एन टर्म का फॉर्मूला होता है बच्चों Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। सो T6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A प्लस 6 माइनस 1D, मतलब A प्लस 5D, राइट। तो सिक्स टर्म की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे A प्लस 5D इज इक्वल टू 30। सो A कितना हो जाएगा, A हो जाएगा 30 माइनस 5D। सो यहाँ से हम लोग को A मिल गया, ठीक है। हम लोग को क्या चाहिए बच्चों, हम लोग को चाहिए सम इन सारे 11 टर्म्स का, तो S11, ठीक है। तो इनके जगह पे 11 लिखेंगे, 11/2 हो जाएगा, यहाँ पे होगा 2 इंटू A, ठीक है बच्चों। A हम लोग को यहाँ पे पता है क्या है। सो A का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करो तो हो जाएगा 30 माइनस 5D प्लस 11 माइनस 1D, इतना हो जाएगा। सो दिस इज 11/2, यहाँ पे होगा 60 माइनस 10D प्लस 10D, ठीक है। माइनस 10D और प्लस 10D कैंसिल हो जाएगा। सो 11/2 इंटू 60 हो जाएगा, 2 से यहाँ कटेगा तो बच्चों 30 होगा। सो 11 इंटू 30 इज इक्वल टू 330, यही हम लोग आंसर होगा 330। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ CBSE 2020, राइट बच्चों। और कितना सिंपल क्वेश्चन है, छोटा सा ट्रिक यूज किया हम लोग यहाँ पे, जो कौन सा ये वाला, होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखो, द रेशियो ऑफ 11th टर्म टू द 18th टर्म ऑफ एन AP इज 2:3। फाइंड द रेशियो ऑफ द 5th टर्म टू द 21st टर्म। ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स टू द सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स। सो बच्चों यहाँ दिया हुआ है गिवन, ठीक है, T11 अपॉन T18 इज इक्वल टू 2:3, ठीक है। देखो यहाँ पे रेशियो ऑफ 11th टर्म टू द 18th टर्म ऑफ एन AP इज 2:3। सो ये दिया हुआ है। अब देखो बच्चों 11 टर्म क्या होता है, 11 टर्म AP का होता है A प्लस 10D के बराबर। 18 टर्म क्या होगा, A प्लस 17D हो जाएगा, और ये दिया है 2/3, ठीक है, 2:3 दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे बच्चों, अब हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ठीक है। इसको इधर भेजो, देखो क्या हो जाएगा 3A प्लस 10D इज इक्वल टू 2 इंटू A प्लस 17D, राइट। सो यहाँ हो जाएगा 3A प्लस 30D इज इक्वल टू 2A प्लस 34D। सो दिस इज कितना बच्चों, 3A माइनस 2A हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 34D माइनस 30D। सो A इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 4D, राइट बच्चों। A इज इक्वल टू 4D, एक रिलेशन हम लोग यहाँ पे मिला। अब इसी को हम लोग यूज़ करेंगे आगे। अब देखो अब क्या चाहिए हम लोग को बच्चों, अब हम लोग को चाहिए रेशियो ऑफ 5th टर्म टू द 21st टर्म, मतलब T5 अपॉन T21 हम लोग को चाहिए। T5 क्या होता है, T5 होता है A प्लस 4D, और T21 क्या होगा, A प्लस 20D, राइट बच्चों। कितना हो जाएगा A प्लस 20D, T21। अब देखो A हम लोग को पता है बच्चों, A कितना है, 4D के बराबर है। सो A की जगह पे 4D सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या होगा यहाँ पे 4D प्लस 4D अपॉन, तो यहाँ पे 4D हो जाएगा प्लस 20D। सो दिस इज कितना 8D अपॉन, यहाँ हो जाएगा 24D, DD कैंसिल हो जाएगा तो, और यहाँ से 8 3 से 24 होता है तो 1/3। सो 1:3 आएगा, ठीक है बच्चों। इसका आंसर, किसका आंसर, रेशियो ऑफ 5th टर्म टू द 21st टर्म, कितना 1:3। अब देखो अब क्या करना है, यहाँ बोल रहा है ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स टू द सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स। सो देखो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स मतलब S5 कितना हो जाएगा, S5 हो जाएगा 5/2 टू 2A प्लस 5 माइनस 1D, इतना होगा। सो दिस इज 5/2, 2A की जगह पे क्या करेंगे बच्चों हम लोग 4D सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 4D प्लस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा बच्चों 4D, राइट। सो 5/2 यहाँ होगा 8D प्लस 4D। सो दिस इज 5/2 इंटू 12D। सो दिस इज कितना 6 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, तो 6 5 30D, ठीक है। तो S5 कितना आया बच्चों, 30D आया, और फिर हम लोग निकालेंगे यहाँ पे क्या S21, राइट। S21 कितना हो जाएगा, दिस इज 21/2, 2 इंटू A प्लस 21 माइनस 1D, इतना हो जाएगा। तो यहाँ 21/2, और A की जगह पे फिर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे कितना 4D, तो यहाँ हो जाएगा 8D प्लस 20D। तो दिस इज 21/2, और यहाँ पे 28D, तो दिस इज बच्चों 14। सो 21 इंटू 14D। सो 21 इंटू 14 कितना होता है, 21 इंटू 14 इज 4, यहाँ पे 8 होगा, और यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, सो 492, राइट, 294 होगा बच्चों। तो 294D हो गया यहाँ पे। सो हम लोग को चाहिए S5 अपॉन S21, राइट, S21 इज इक्वल टू कितना 30D अपॉन 294D, ठीक है। सो यहाँ पे देखो,
यहाँ पे 3 से कट जाएगा बच्चों, तो 3 इंटू 10 कर दो अपॉन 294। सो दिस इज 3 9 जा 27 8। सो 10 2 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा 2 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 49। दिस इज 5 अपॉन 49। ठीक है, तो इसका रेशियो कितना आएगा 5:49। सो यही हम लोग का आंसर है बच्चों। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ CBSE 2023, राइट। तो बच्चों कुछ नहीं था, थोड़ा बड़ा था, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ा इसमें हम लोगों को, तो वो तो करना ही पड़ेगा, ध्यान से करना है, ठीक है। तो चलो ये था क्वेश्चन नंबर 4, चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इन एन AP इफ SN इज इक्वल टू n इंटू 4n प्लस 1 देन फाइंड द AP। सो बच्चों यहाँ पे सम टू n टर्म्स दिया हुआ है, SN दिया हुआ है हम लोगों को, कितना दिया है, SN इज इक्वल टू n 4n प्लस 1, मतलब इसके बराबर होगा ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस n के बराबर, राइट। और हम लोग को क्या करना है यहाँ पे, हम लोग को AP बताना है, मतलब हम लोग को यहाँ पे AP कंस्ट्रक्ट करना है, AP बनाना है, राइट। सो इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए बच्चों, इसके लिए हम लोग को TN चाहिए, SN दिया हुआ है। सो SN दिया हो, TN पता करना हो, तो क्या तरीका है बच्चों, क्या फॉर्मूला है उसके लिए फॉर्मूला है SN माइनस SN माइनस 1, राइट बच्चों। तो TN क्या होता है सम के टर्म में, तो TN इज इक्वल टू SN माइनस SN माइनस 1 होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे TN इज इक्वल टू SN जो है लिख लो पहले, तो 4n स्क्वायर प्लस n हो जाएगा माइनस, अब n के जगह पे क्या करो n माइनस 1 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहाँ हो जाएगा 4n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस n माइनस 1, राइट। अब सॉल्व करो इसको, हमको TN मिल जाएगा, तो यहाँ होगा 4n स्क्वायर प्लस n माइनस, यहाँ होगा 4n माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, राइट, प्लस n माइनस 1 यहाँ हो जाएगा। ना देखो 4n स्क्वायर प्लस n होगा माइनस, यहाँ पे क्या होगा 4n स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8n प्लस n माइनस 1, इतना हो गया। नाउ 4n स्क्वायर प्लस n माइनस, यहाँ होगा 4n स्क्वायर, यहाँ क्या होगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा प्लस 3 और यहाँ होगा माइनस 7n। सो दिस इज 4n स्क्वायर प्लस n माइनस 4n स्क्वायर माइनस 3 प्लस 8n। तो यहाँ से देखो 4n स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 4n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज 8n, राइट बच्चों, 8n और यहाँ पे कितना है, यहाँ n है और यहाँ पे बच्चों 7n होगा ना, 7n, यस, प्लस 7n होगा यहाँ पे, तो 7n प्लस n कितना हो जाएगा 8n माइनस 3। सो ये हम लोग का TN है बच्चों, क्या हम लोग का TN है। अब हम लोग को AP फॉर्म करना है, AP कंस्ट्रक्ट करना है, तो क्या करेंगे, देखो TN तो हम लोग को पता है कितना है 8n माइनस 3। सो T1 कितना हो जाएगा, T1 इज 8 इंटू 1 माइनस 3 मतलब 5। T2 कितना हो जाएगा, T2 इज 8 इंटू 2 माइनस 3 मतलब 16 से 3 करेंगे माइनस, तो कितना होगा बच्चों 13 होगा। T3 कितना हो जाएगा 8 इंटू 3 माइनस 3 तो 21 होगा, ठीक है। T4 कितना होगा 8 इंटू 4 माइनस 3 मतलब 29 होगा। देखो यहाँ पे बच्चों डिफरेंस कितना का है, 8 का है, यहाँ डिफरेंस कितना का है, 8 का है, यहाँ डिफरेंस कितने का है, 8 का है। सो जो AP हम लोग को मिला बच्चों, रिक्वायर्ड AP इज क्या हो जाएगा 5 13 21 29 डॉट 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 डॉट, राइट बच्चों। तो ये हम लोग का AP है एंड दिस इज द क्वेश्चन ऑफ CBSE 2022, राइट। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। तो आज इस सेशन में हम लोग 5 क्वेश्चंस किए। सो बच्चों अभी तक जो भी क्वेश्चन हम लोग AP में किए हैं सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर देख लेना, सारा कर लेना बच्चों, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, राइट। और अगर आज का सेशन आप लोग को अच्छा लगा तो बच्चों वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। हम लोग मिलेंगे अपने अगले सेशन में जहाँ हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखना, बाय, टेक केयर।